प्रणाम दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच कैलाश के बारे में बताया गया है। जैसे तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव कैलाश, मणिमहेश कैलाश और किन्नर कैलाश। इन 5 कैलाश को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ वे रहते हैं और ध्यान करते हैं। इन 5 कैलाशों को एक रूप में पंच कैलाश भी कहते हैं। श्रीखंड महादेव पर्वत हिमाचल के कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है। श्रीखंड कैलाश की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 18,500 फुट है। भगवान शिव को अधिकांश तौर पर शिवलिंग रूप में पूजा जाता है, जिसे लोग भगवान शिव के चिन्ह स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। पुराणों में एक कथा है कि स्वयं ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु भी महादेव शंकर के आत्मलिंग का पार नहीं पा सके थे। पवित्र स्थल श्रीखंड कैलाश के समुद्र तल से ऊंचाई 18,500 फुट है। यह पवित्र स्थान हिमाचल के पर्वतों में बसा है। श्रीखंड कैलाश में महादेव शिव को एक लिंग जैसी आकृति वाला पत्थर, जिसका आकार लगभग 75 फुट ऊंचा पाषाण लिंग विराजमान है। इस लिंग में एक दरार है, जो लिंग के मध्य भाग में तिरछी दिशा के संकेत के रूप में विराजमान है। इस दरार में श्रद्धालुओं द्वारा भेंट अर्पण की जाती है। इस दरार में श्रद्धालुओं द्वारा अनगिनत भेंटें चढ़ाई गई हैं, लेकिन यह चमत्कार माना गया है कि यह दरार कभी भी नहीं भरती। एक जनश्रुति के अनुसार महापंडित रावण महादेव के दर्शनों के लिए रोज श्रीखंड कैलाश आता था और भक्ति भाव से अपना सिर भोलेनाथ को भेंट स्वरूप अर्पण करता था। यहीं पर रावण ने महादेव के दर्शन किए थे। परिणाम स्वरूप इस स्थान को सिर खंडन के नाम से अतीत में जाना जाता था, जो वर्तमान में श्रीखंड के नाम से अस्तित्व में आया। पौराणिक युग में भस्मासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में भस्म कंगन प्राप्त किया कि जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। राक्षस महान तपस्वी होने के साथ महान मूर्ख, जड़ बुद्धि, पशु आचरण के भी थे। भस्मासुर राक्षस ने भगवान शिव को भस्म कर माता पार्वती एवं कैलाश पर आधिपत्य का निर्णय लिया। भगवान शिव उसकी इस मंशा को भाप गए और देवढांग स्थान पर एक गुफा में अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव सूक्ष्म रूप से देवढांग से होते हुए श्रीखंड पर्वत पर प्रकट हुए तथा एक विशाल पत्थर के रूप में समाधिस्थ हो गए। भस्मासुर भगवान शिव का पीछा करते हुए श्रीखंड तक पहुंच गया। यह बात जब भगवान विष्णु जी को पता चली तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का वध करने का प्रण लिया और भस्मासुर को नृत्य की लीला में मोहित कर उसे उसी के हाथों भस्म कर दिया। इसके बाद इसी पर्वत पर माता पार्वती, गणेश व कार्तिकेय ने घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर पाषाण समाधि को खंडित कर बाहर आए। देवढांग गुफा यात्रा का पहला पड़ाव है। यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि भस्मासुर राक्षस को भस्म कंगन का वरदान देने के बाद महादेव शिव इसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए थे। श्रीखंड कैलाश के इतिहास को पांडवों के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है हस्तिनापुर से 11 वर्ष के वनवास के दौरान पांडवों को हिमालय की घाटियों वे पहाड़ों की कंदराओं में समय गुजारना पड़ा था। इसी दौरान माता कुंती भी पांडवों के साथ थी। वनवास के दौरान पांडवों ने अधिकतम समय हिमाचल तथा उत्तराखंड के पहाड़ों में व्यतीत किया। इनमें अधिकतम स्थानों पर पांडवों के सापेक्ष भी मिले हैं। पांडवों ने हिमाचल में बहुत स्थानों पर अपना समय गुजारा। यहाँ पर कई स्थानों पर मंदिर भी स्थापित किए। इसी दौरान श्रीखंड कैलाश में महाराज युधिष्ठिर ने भीम व माता कुंती सहित वनवास के कई वर्ष बिताए। इसके कुछ सापेक्ष भीम बही यानी पांडुलिपि में भीम के शिलालेख के रूप में
18,500 फीट ऊंचे पर्वत श्रीखंड कैलाश पर मिले हैं। कहा जाता है कि पांडवों भीम ने श्रीखंड कैलाश में एक स्थान पर बकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। बकासुर श्रीखंड कैलाश के बुग्यालों में चरवाहों की भेड़ बकरियों व अन्य पशुओं को खा जाता था, जिस कारण उस राक्षस को बकासुर कहा जाता। यहाँ के गद्दी व चरवाहों के पशुधन की रक्षा के लिए भीम ने यहाँ पर बकासुर राक्षस का वध किया। इस मिट्टी का रंग आज भी लाल है। विश्व भर से भगवान शिव के भक्त श्रीखंड कैलाश के दर्शन करने आते हैं। पंच कैलाशों की इन यात्राओं में श्रीखंड कैलाश की यात्रा को पूर्ण करना सबसे कठिन समझा जाता है। श्रीखंड कैलाश की यात्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में जाओ गांव से शुरू होती है। जाओ गांव तक शिमला, रामपुर व विभिन्न स्थानों से बस, कार अथवा जीप द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जाओ से श्रीखंड कैलाश की दूरी 26 किलोमीटर के लगभग है। ब्राटी नाला होते हुए थाचूट काली घाटी की मुश्किल चढ़ाई समाप्त करने के बाद मानो स्वर्ग से होते हुए भीमद्वार और भीमद्वार से पार्वती बाग होते हुए श्रीखंड की चोटी तक पहुंचते हैं। यात्रा के 3 पड़ाव है: सिंहघाट, थाचड़ू और भीमद्वार। यात्रा में सिंहघाट, थाचड़ू, कालीजोत, भीमतलाई, डंकद्वार, भीमद्वारी, बकासुर वध स्थली, पार्वती झरना, पार्वती बाग, नयन सरोवर व भीमबही आदि स्थान आते हैं। नदी नालों, झरनों, हरी भरी घाटियों व पर्वतों की यह अद्भुत यात्रा सिंहद्वार से शुरू हो जाती है। बराटी नाला से थाचड़ू से काली घाटी श्रीखंड कैलाश की पहली चढ़ाई शुरू होती है। काली घाटी तक इस चढ़ाई को कैलाश यात्रा की सबसे कठिन व सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई माना जाता है। इस प्रथम चढ़ाई में कैलाश यात्रियों की कड़ी परीक्षा हो जाती है। यह सीधी चढ़ाई प्राटी नाला से शुरू होती है, जिसे डंडी द्वार के नाम से जाना जाता है। इस कठिन चढ़ाई को पार करने के लिए यात्री डंडे का सहारा लेते हैं, जिस कारण इसे डंडी द्वार कहा जाता है। इस चढ़ाई में आपको कैलाश यात्रा व कैलाश की जलवायु के अनुकूल अभ्यस्त होने के लिए तैयार होना होता है। काली घाटी से भीमद्वार श्रीखंड कैलाश का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। काली घाटी के बाद ट्रैक कभी नीचे कभी ऊपर बदलता रहता है। डंडी धार की चढ़ाई में कुदरती पानी का कोई निशान नहीं मिलता, किंतु काली घाटी के बाद प्राकृतिक पानी के चश्मों की भरमार है। कहते हैं कि इन वादियों का पानी जो भी कोई पीता है वह जिंदगी भर के लिए स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि कैलाश के पानी में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित होता है। काली घाटी उतरने के बाद भीमतलाई नाम का एक स्थान आता है। भीमतलाई में काली कुंड नामक एक पवित्र स्थल है। पांडव ने यह कुंड माता कुंती के लिए बनाया था। माना जाता है कि काली कुंड से भीमद्वार तथा श्रीखंड कैलाश तक पांडवों ने अपना रास्ता तैयार किया था, जिसे कोसर भी कहा जाता है। यात्रा का अंतिम चरण भीमद्वार से पार्वती बाग से नयन सरोवर, भीमबही से श्रीखंड कैलाश महादेव के दर्शन करना है। भीमद्वार से श्रीखंड कैलाश की यात्रा सुबह जल्दी करनी होती है। इसके बाद आपको रुकने की मनाही है। आपको कैलाश महादेव के दर्शन कर वापस पड़ाव पर आना होता है। भीमद्वार से थोड़ी दूर चलने के बाद पवित्र पार्वती झरने के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही आप पवित्र पार्वती बाग में प्रवेश करते हैं। भीमद्वार से पार्वती बाग का अंतिम स्थल है। श्रीखंड कैलाश की यात्रा महादेव की सभी यात्राओं में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह पैदल ही की जाती है। पार्वती बाग माता पार्वती को समर्पित है। इस पवित्र स्थल पर माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। पार्वती बाग से थोड़ी आगे चलने पर नयन सरोवर आता है। कहा जाता है कि माता पार्वती की कठोर तपस्या के कारण उनके नैनों से अश्रु गिरने के कारण ही इस सरोवर का निर्माण हुआ था। पार्वती बाग में माता की पूजा करने के बाद यात्री हर हर महादेव के जयकारों से कैलाश की ओर बढ़ जाते हैं।
आगे नैन सरोवर पहुंचकर सरोवर के जल से शिव भक्त अपने तन मन को पवित्र कर एवं सरोवर के पवित्र जल को साथ लेकर महादेव के अभिषेक हेतु कैलाश की ओर बढ़ते हैं। अंत में भीमबही स्थल को पार करने के बाद शिव भक्त श्रीखंड महादेव के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर महादेव को शिला रूप में पूजा जाता है। महादेव के साथ माता पार्वती, गणेश, भगवान कार्तिकेय की शिला रूप में विद्यमान है। श्रीखंड कैलाश पहुंचकर नैन सरोवर से लाए जल से महादेव का अभिषेक करते हैं। श्रीखंड कैलाश के दर्शन जो भी कोई करता है वह जीवन भर महादेव की कृपा पात्र बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।